हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने PPMET पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया है बहुत ही अच्छे परसेंटाइल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और कितना परसेंटाइल है आपका? My name is Sahajpreet Kaur and I am from Ludhiana and I have scored 98.6 percentile in PPMET. ओके, आपका कितना मार्क्स बन रहे हैं और कितना रैंक बन रहा है? मेरा रैंक 196 है एंड मेरे मार्क्स 288 हैं आउट ऑफ 400. ओके, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर बन रहा है। Thank you. अब आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन से हैं? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फरीदकोट कॉलेज है, एज सेकंड पटियाला एंड थर्ड अमृतसर. ओके, आप अपना स्टडी स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं? कितना टाइम आप देते थे कि सब्जेक्ट को? मिनिमम 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट एंड जो डिफ़िकल्ट लगता था सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स उसको 2 आवर्स. ओके, ठीक है। आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया था या ऑफलाइन? ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन में फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोचिंग का? बहुत अच्छा रहा, बहुत क्लासेस भी बहुत स्मूथली गई एंड गुड था. ओके, आपने जब ऑनलाइन ज्वाइन किया आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होएगी, क्या वो सारी यहाँ पे फुलफिल हो गई? जी मैम. ठीक है। आपको सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? फिज़िक्स. सबसे इजी? बायो. इंटरेस्टिंग? बायो. ठीक है। ओके, और एग्ज़ाम में किस टाइप का एग्ज़ाम है PPMET? मॉडरेट लेवल का है, डिफ़िकल्ट और इजी क्वेश्चंस बहुत होते हैं. ओके, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए क्या वो सारे टाइप के क्लासेस में कवर हो गए थे? यस मैम, ऑलमोस्ट. ठीक है। ओके, अगर क्लासेस में आपको कोई डाउट होता था तो आप अपने टीचर से कैसे पूछते थे? व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते थे या फिर अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो कॉल कर लेते थे. ठीक है जी, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट को ज़रूर करनी चाहिए टू क्लियर PPMET एग्ज़ाम? कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए. ओके, और कोई ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए स्टडीज़ में. ओके, आपका जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो गया था तो 15-20 डेज़ के लगभग ये पोस्टपोन हो गया, तो आपके यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस आपके जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ मिड अगस्त तब तक चलती रहा क्लासेस, या पहले ही आपको क्लासेस लगा के फ्री कर दिया कि अभी खुद? नहीं मैम, जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक क्लासेस चलती रही. ठीक है। यहाँ पे डेली लगभग कितने आवर्स की क्लास होती होगी ऑनलाइन? 6 आवर हो गई थी जब एग्ज़ाम नियर आ गया था और संडे को तो इवन 10 आवर्स होती थी. ओके, तो इतनी लंबी क्लास लगाना मुश्किल नहीं लगता था आपको? लगता था समटाइम्स, बट जैसे जैसे लगाते गए तो आदत बनती गई. ठीक है। ओके, आप सेल्फ स्टडी को कितने आवर्स देते थे डेली टोटल? मिनिमम 4 आवर्स. ओके, आपने ड्यूरिंग कोर्स क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया था? जो सनी कोचिंग क्लासेस ने प्रोवाइड किया था जैसे पोर्टल, वो उसके साथ बहुत हेल्प हो गई थी. ओके, ठीक है। आपका बिगेस्ट फियर क्या था ड्यूरिंग प्रेपरेशन? फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स. ओके, उससे इतना डर लगता था? जी मैम, बहुत लगता. फिर उससे कैसे टैकल किया, एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट किए? प्रैक्टिस के साथ. ठीक है, ठीक है। आपके रोल मॉडल कौन थे इस टाइम में? टीचर्स से इंस्पायर होते थे मोस्टली. ठीक है। अगर पढ़ते टाइम किसी टाइम लगे कि भाई डीमोटिवेशन हो रही है, मेरे से नहीं एग्ज़ाम होना, मेरे से नहीं पढ़ा जाना, इतने एप्लीकेंट्स हैं, तो फिर कैसे अपनी वापस मोटिवेटेड स्टेज में आ जाते थे? मैम और सर की डेडिकेशन को देख के अपने आप मोटिवेशन मिलता था टू स्टडी. ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में जैसे डिस्ट्रैक्शन के काफ़ी सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, घर में कोई आ गया, कोई फंक्शन है, तो आपने उन सब से कैसे उनको अपने आप को बचा के रखा उन डिस्ट्रैक्शन से? नोटिफिकेशंस ही ऑफ कर दिए थे. ऑफ कर दिए थे। और कोई फैमिली इवेंट वगैरह पे जाते थे या नहीं जाते थे फिर? नो मैम. नहीं जाते थे। ठीक है। इस जर्नी में आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की कितनी कंट्रीब्यूशन रही? ऑल वर वेरी सपोर्टिव. ओके, ओके। व्हाट इज़ योर टेक अवे फ्रॉम दिस जर्नी? To do hard work each and every day and learn and grow.
ओके ओके, ठीक है। अब आप अपना फ्यूचर प्लान्स कैसे देखते हैं, कैसे रखते हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स अब्रॉड जाना ही है मोस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आफ्टर बीएससी नर्सिंग यू जी। वांट टू गो अब्रॉड? यस। ओके, कोई कंट्री वगैरह सेलेक्ट किया कि अभी नहीं? नहीं मैम, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। आप अपनी इस अचीवमेंट का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? माई टीचर्स एंड माई फैमिली। कोई अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको बैक डेट में लेके जा रही हूँ 3-4 मंथ अगो, कोई ऐसा पॉइंट जिस पे आप अपने आप को चेंज करना चाहें या जैसा चल रहा है चलने देंगे? टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज़। आई थिंक मैं जब बीमार हो गई थी तब मैं पढ़ नहीं पाई थी। ओके, ठीक है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है, उसके बिना हम कैसे जिएंगे, है ना? तो उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन आई थिंक। ठीक है। क्या आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? यस श्योर, क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इवन इफ़ अगर आपने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका सब कवर हो जाता है। ठीक है। और +1-2 का आपने पूरा सिलेबस पढ़ा था या जिसकी वेटेज ज़्यादा थी उसी को ज़्यादा फोकस करके किया था? नो मैम, सारा सिलेबस किया था। ठीक है जी, ठीक है। क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड है? नो मैम। ओके, क्या ये वीडियो आपकी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।